यह देखिए मंदाकिनी नदी गौरी कुंड में किस प्रकार से वेग से पर्वतों से उतरते हुए नीचे बह रही हैं। इसका शोर बहुत ही तेज है। रात में जब आप कहीं भी रुकेंगे टेंट अथवा होटल अथवा धर्मशाला में, तो इसका शोर ऐसा प्रतीत होता है जैसे झरने गिर रहे हों या बाहर की तरफ बहुत तेज बारिश हो रही हो, ऐसा महसूस होता है। गौरी कुंड बहुत ही पवित्र स्थान है। मंदाकिनी नदी की कलकल बहती धारा के बगल में ही आपको रुकने के तमाम अतिथि गृह अथवा विश्राम गृह मिल जाएंगे। आप यहाँ पर रात्रि का विश्राम करिए। परंतु यदि आप चाहें तो रात्रि में भी पद यात्रा शुरू कर सकते हैं। यह छोटा सा बाजार है जहां पर आप अपने आवश्यकता की सारी वस्तुएं खरीद सकते हैं, जलपान अथवा भोजन कर सकते हैं। और यह मंदाकिनी नदी के कलकल बहती धारा आपको सदैव सुनाई पड़ती रहेगी। चाहे दिन हो अथवा रात, आपका मन नहीं भरेगा, आपकी इच्छा नहीं होगी कि आप यहाँ से कहीं जाएं। सिर्फ निहारते रहें माँ मंदाकिनी की कलकल बहती धारा को। आप देखिए और अपनी आंखों में समेट लीजिए। यह जल बहुत ही शीतल है, जैसे बर्फ का पानी। आप पीछे देखिए, यह दृश्य माँ मंदाकिनी की धारा कितनी तेज और शीतल है, जिसमें स्नान करके आप अपनी यात्रा की सारी थकान दूर कर सकते हैं। मंदाकिनी नदी के ठीक किनारे गौरी माई का मंदिर स्थापित है। आप देख सकते हैं कि यहाँ कुछ कार्य भी चल रहा है। साथ में उत्तराखंड के पर्यटन विभाग द्वारा यह जानकारी लिखी गई है। यह जानकारी चारों दिशाओं में वर्णित है। इसमें आप स्पष्ट रूप से पढ़ सकते हैं। भगवान शिव को समर्पित केदारनाथ चार धाम यात्रा में तीसरे स्थान पर आता है। केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जहां भगवान शिव स्थायी रूप से आवास करते हैं। यह हिंदुओं के लिए पवित्र स्थल है। माना जाता है कि शंकराचार्य ने स्वयं इस मंदिर का निर्माण 8वीं सदी में किया था। नंदी, जो पौराणिक कथानुसार भगवान शिव का वाहन है, की मूर्ति एक रक्षक के रूप में मंदिर के बाहर रखी गई है। यह माना जाता है कि कुरुक्षेत्र की महान लड़ाई के बाद पांडवों ने अपने मित्र एवं संबंधियों को मारने का दोषी महसूस किया। उन्होंने अपने पाप मुक्ति के लिए भगवान शिव की आशीर्वाद की आवश्यकता पड़ी। भगवान शिव मिलने के इच्छुक नहीं थे, इसलिए पांडव से बार बार बच रहे थे। उन्होंने बैल के रूप में केदारनाथ में शरण ली। पांडवों के द्वारा पीछा किए जाने पे उन्होंने जमीन में डुबकी लगाई, सतह पर अपना कुबड़ छोड़ दिया। भगवान के शेष 4 भाग अन्य स्थानों पर दिखाई देते हैं, जिसमें हाथ तुंगनाथ में, पेट नाभि मदमहेश्वर में और लट के साथ मस्तक पर कल्पेश्वर में दिखाई देते हैं। वहां भगवान शिव की अभिव्यक्ति के रूप में पूजा की जाती है। उत्तराखंड पर्यटन विभाग के द्वारा और भी सूचनाएं दी गई हैं। साथ में अक्षांश और देशांतर भी बताया गया है और निकटतम पर्यटन स्थल या दार्शनिक स्थल को भी बताया गया है। और यह सामने
गौरी माई मंदिर का दर्शन कर सकते हैं। यहाँ माता पार्वती ने तपस्या की थी। यहीं पर गौरी कुंड में स्नान के बाद गौरी माई का दर्शन करके यात्रा का आरंभ किया जाता है। यहाँ आप पढ़ भी सकते हैं, लिखा हुआ है श्री गौरी माई मंदिर। माता पार्वती की साक्षात अनुभूति यहाँ होती है। यहाँ गौरी गणपति की पूजा का महत्व है और गर्भगृह में गौरी माई की मूर्ति स्थापित है। इसी कारण इस स्थान को गौरी कुंड के नाम से हम सभी जानते हैं। सामने ही एक कुंड है। यहाँ से निरंतर जल की धारा निकलती है। सामने ही भगवान शिव एवं माता पार्वती की मूर्ति बनी हुई है। एक और मूर्ति जिसमें मां का वात्सल्य रूप भगवान गणेश को गोद में लिए हुए दिखाई पड़ता है। बगल में ही स्नान करने के लिए गौरी कुंड है। यहाँ का पानी इतना गर्म है कि स्नान करने के बाद सारी थकान मिट जाती है। बाबा केदारनाथ का नाम लेते हुए प्रातः हम दर्शन के लिए निकले और परम सौभाग्य कि हम गर्भगृह में जाकर बाबा का दर्शन प्राप्त कर सके। यह अविस्मरणीय क्षण बाबा केदारनाथ की कृपा से ही संभव हो पाया।